बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद जुनैद आजम और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब और फेसबुक चैनल अपनी दुनिया टीवी। ख़वातीन और हज़रात, आज की इस वीडियो में हम बात करते हैं कि 28 नवंबर को एक मायानाज मुस्लिम एटमी साइंसदान मोहसिन फखरीजादा, जिनका ताल्लुक ईरान से था, नामालूम दहशतगर्दों का निशाना बन गए और दुनिया को इंसानी हुकूक का सबक पढ़ाने वाली तमाम कौमें और ममालिक इस तरह चुप सादे बैठे रहे जैसे दिल ही दिल में खुशियों से बेहाल हो रहे हो। इसके बाद इसराइल की जुर्रत बढ़ गई क्योंकि उसे किसी मुल्क से जारियत का सामना ना करना पड़ा और इसने ईरानी कमांडर पर हमला किया। इसके बाद गुज़िश्ता रोज एक इंटेलिजेंस ऑफिसर को शहीद कर दिया गया। नाज़रीन, इस सब में जदीद टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की गई जिसको ऑपरेट इसराइल से किया जा रहा था। ईरान जिसको उकसाया जा रहा है कि वो कोई गलती करे तो अमेरिका, इसराइल अपने इत्तेहादियों समेत, जिनमें सऊदी अरब और यूएई भी शामिल हैं, से मिलकर ईरान पर हमला कर दिया जाए। और सबब सिर्फ ईरानी एटमी प्रोग्राम है जो कि मुकम्मल होने के करीब तरीन है। नाज़रीन गिरामी, अब ईरान भी जवाबी कार्रवाई तो कर रहा है लेकिन इनडायरेक्ट तरीके से, क्योंकि वो सूरत हाल को समझ रहा है, लेकिन खौफजदा हरगिज नहीं कि वो डर रहा हो। वो तैयार बैठा है कि अगर जंग मुसल्लत की गई तो इसराइल को सफाए हस्ती से मिटा देगा। लेकिन नाज़रीन, ये जंग पूरे खित्ते को अपनी लपेट में ले लेगी और करोड़ों जिंदगियां अपने साथ ले जाएगी। अगर ये जंग होती है, जिसके वाज़े आसार नजर आ रहे हैं, तो ये जंग अजीम, अव्वल और दोम से ज्यादा तबाहकुन साबित होगी। ये दो मुल्कों तक महदूद नहीं रहेगी और कुछ बैद नहीं कि एक तरफ ईरान पर हमला किया जाए तो दूसरी तरफ भारत से पाकिस्तान पर हमला करवा दिया जाए। भारत अफगानिस्तान में अपनी कॉलोनी बना रहा है ताकि वो पाकिस्तान को दोनों तरफ से घेर सके, मगर इसे अपने पीछे चीन भी नजर आ रहा है जिसने इसे तकरीबन चारों तरफ से घेरे में लिया हुआ है। श्रीलंका और नेपाल में चाइना बैठा हुआ है, एक तरफ खुद चीन है और एक तरफ बांग्लादेश, इसके बाद बाकी इलाका पाकिस्तान की तरफ, और पाकिस्तान पहले से ज्यादा चौकन्ना बैठा है। गुज़िश्ता रोज नाज़रीन, भारत ने पाकिस्तानी फाइटर भारतीय फजाओं में देखने का दावा किया। नाज़रीन, चीन के जनरल की पाकिस्तान डीएचक्यू आमद, ये सब किसी बड़ी आफत की पेशगोई कर रहा है। बदकिस्मती देखिए कि कुराए अर्ज के तूलो अर्ज पर फैले मुस्लिम ममालिक को अमेरिका और मगरबी ताकतों ने आज मुतहारब कबाइल की सूरत में एक दूसरे के सामने ला खड़ा किया है। अल्लाह और उसके महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की करम नवाजियों के बाद यह अफवाज पाकिस्तान की दिन रात की मेहनत और कोशिशें थी कि उन्होंने अपने तमाम एटमी साइंसदानों, प्रोफेसर्स और स्कॉलर्स को दुश्मन के टारगेट किलिंग से बचाए रखा और अपने अहलो अयाल से ज्यादा इनकी हिफाजत के फराइज सर अंजाम दिए और ये फरीदा अदा करते हुए बहुत सौ ने अपनी जानें भी कुर्बान कर दी, लेकिन अपने वतन के इन मायानाज साइंसदानों और इनके खानदानों पर कभी कोई आंच ना आने दी। नाज़रीन गिरामी, 1952 से आगाज करें तो मिस्र के मशहूर एटमी साइंसदान डॉक्टर सुमैरा मूसा, जो एक सेमिनार में शिरकत के लिए अमेरिका गई तो वहां एक तेज रफ्तार गाड़ी उन्हें कुचलते हुए गुजर गई। आज तक ना तो उस गाड़ी का इल्म हो सका और ना ही उसके अंदर बैठे कातलों का। मिस्र के ही एक मारूफ एटमी साइंसदान डॉक्टर सुमैर नजीब नामालूम सिमत से आने वाली गोलियों की बौछार से मौत के घाट उतर गए। 21 जनवरी 2007 की अगर बात की जाए नाज़रीन, तो ईरान के ही मायानाज साइंसदान इर्द शेर हसन पुर, जो अस्फहान में ईरानी एटमी रिसर्च सेंटर के सरबराह थे, को पुरइसरार तरीके से कत्ल कर दिया गया। नाज़रीन, जनवरी 2010 को देखा जाए तो जनवरी 2010 में ईरान ही के एटमी साइंसदान प्रोफेसर मसूद अली मोहम्मदी को तेहरान में एक रिमोट कंट्रोल बम धमाके से कत्ल किया गया। 29 नवंबर 2010 को ईरान ही के एक और एटमी साइंसदान प्रोफेसर माजिद शहरियार तेहरान में एक बम धमाके में हलाक कर दिए गए और इसी रोज फरीदौन अब्बासी दवानी और उनकी अहलिया पर एक बम हमला हुआ जिसमें वो जख्मी हुए। फरीदौन अब्बासी इमाम हुसैन यूनिवर्सिटी में फिजिक्स के हेड थे। नाज़रीन, उसी बरस लबनान के रमल हसन रमल जैसे तजुर्बाकार एटमी साइंसदान पुरइसरार तरीके से कत्ल हुए। इसके अलावा ईरान के फिजिक्स स्कॉलर दारियुश रज़ाई को 23 जुलाई 2011 को तेहरान में गोली मारकर कत्ल कर दिया गया। जनवरी 2012 में तेहरान में केमिकल इंजीनियर मुस्तफा अहमदी रोशन को एक बम हमले में कत्ल कर दिया गया। यह हमला भी नवंबर 2010 में किए जाने वाले हमलों जैसा था। मुस्तफा अहमदी भी ईरान के जोहरी प्रोग्रामों से वाबस्ता थे। 1980 की दहाई के वक्त से पाकिस्तान की जोहरी लेबोरेटरी कोहटा इसराइल और भारत के निशाने पर थी।
इसी अरसे की बात है जब हिंदुस्तान टाइम्स में शाया होने वाली इस खबर से तहलका मच गया कि वजीर आजम इंदिरा गांधी के दफ्तर से कहूटा पर हमले की इंतहाई खुफिया फाइल गायब हो गई है। नाज़रीन, बाद में यह हकीकत सामने आ गई कि इंदिरा गांधी ने कहूटा पर हमले की बाकायदा मंजूरी दी थी। यह खबर मौसूल होने के चंद घंटों बाद ही उस वक्त के हुक्मरान जनरल जियाउल हक ने एक हंगामी बयान में अक़वाम आलम समेत भारत को खुसूसी तौर पर वार्निंग देते हुए कहा, मेरी इतलात के मुताबिक भारत ने पाकिस्तान के एटमी मराकज पर इराक तर्ज का हमला करने का मंसूबा तैयार किया है। अगर भारत या इसके किसी भी इत्तेहादी इसराइल की तरफ इशारा था ने इस तरह की कोई हरकत की तो इसके नताइज इन दोनों ममालिक के लिए इंतहाई खतरनाक हो सकते हैं। यह वार्निंग जारी होते ही इंदिरा गांधी खामोश हो गई। नाज़रीन, 22 सितंबर 1984 को न्यूयॉर्क टाइम्स ने एक खबर ब्रेक करते हुए लिखा कि भारत की वजीर आजम को उनके दिफाई इदारों ने पाकिस्तान की एटमी तनसीबात पर हमला करने की तजवीज दी थी। पाकिस्तान में अमेरिकी सफीर को भारत की इस बदमाशी का भरपूर जवाब देने के लिए पाकिस्तान की दिफाई तैयारियों का बखूबी इल्म था। इसीलिए 10 अक्टूबर 1984 को पाकिस्तान में तैनात अमेरिकी सफीर डीन हिंटन ने लाहौर एयरपोर्ट पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए खबरदार किया था कि अगर पाकिस्तान की एटमी तनसीबात को किसी भी तरफ से नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई तो इसे अमेरिका पर हमला तस्वुर किया जाएगा। उनका इशारा इसराइल और भारत की तरफ था। 31 अक्टूबर 1984 को भारतीय वजीर आजम इंदिरा गांधी अपने ही सिख मुहाफिजों के हाथों कत्ल हो गई। इस कत्ल के 20 दिनों बाद 21 नवंबर को अमेरिका में जोनाथन पोलार्ड नामी एक इसराइली जासूस को गिरफ्तार किया गया, जिसकी खबर ने आलमी मीडिया और दुनिया भर के सिफारती महाज पर एक तहलका मचा दिया। जोनाथन पोलार्ड, जो अमेरिकी नेवी में मुलाजिम था, जब जान गया कि अब इसकी असलियत बेनकाब हो गई है तो उसने भागकर इसराइली सिफारत खाने में पनाह लेने की कोशिश की, लेकिन सिफारत खाने की इमारत के अंदर दाखिल होने से पहले ही उसे दबोच लिया गया। बाद में उसने इकरार किया कि उसने CIA की कहूटा एटमी प्लांट के बारे में तैयार की गई रिपोर्ट की एक नकल इसराइली खुफिया एजेंसी मोसाद, जिसके लिए वो काम करता था, को फराहम की थी। इराक की एटमी सलाहियत हासिल करने की बात करें तो अब तक उसके छोटे बड़े 350 न्यूक्लियर साइंसदान और 276 प्रोफेसर को दहशत गर्दी की इंतहा करते हुए इस जुर्म में कत्ल किया जा चुका है कि ये सब अपनी अपनी यूनिवर्सिटियों में तालिब इल्मों को एटमी रिसर्च की तालीम देते थे। अब सीधी सी बात है कि इन असातिज़ा और प्रोफेसर से खौफजदा कौन था? कोई मुस्लिम मुल्क तो इनसे खौफजदा नहीं था, बल्कि ये तो दूसरे मुस्लिम ममालिक में भी एटमी टेक्नोलॉजी के फरोग में बरूए कार आ सकते थे। ऐसे में कातिल एक ही सोच का हामिल हो सकता है जिसे किसी भी सूरत मुस्लिम ममालिक में एटमी रिसर्च बर्दाश्त नहीं, और यह सोच इसराइल के सिवा और किसी की हो ही नहीं सकती। अगर माजी में झांक कर देखा जाए तो मुस्लिम ममालिक से ताल्लुक रखने वाले एटमी साइंसदानों को दहशतगर्दी से कत्ल किए जाने की एक तवील तारीख है। जब अरब दुनिया में एडिसन के नाम से मशहूर लबनान के हसन कमाल अल सबा का नाम सामने आता है तो एक दुख की लहर जिस्म में सरयत कर जाती है कि इसराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद ने मुस्लिम दुनिया का एक हीरा छीनकर खूने मुस्लिम से अपनी प्यास बुझाई। मुसलमानों के आइंस्टाइन डॉक्टर अली मुस्तफा मशरफा का नाम सामने आते ही उनके कत्ल का दुख तड़पाने लगता है, जिनकी इल्मियत और काबिलियत का यूरोप और अमेरिका समेत हर मुल्क मोतरफ था। ख़वातीनो हज़रात, इराक के मोहम्मद अल्फूज तो मगरब समेत अमेरिकी और इसराइली साम्राज्य की आंखों में एक कांटे की तरह खटकते थे जब उनके बारे में यह खबरें आम होना शुरू हुई कि अल्फूज ने यूरेनियम तैयार करने का एक अनोखा और नया तरीका ईजाद कर लिया है। मामूल के मुताबिक उन्होंने अपनी यह तहकीक मगरबी ममालिक के चंद बड़े रिसाइल में मकाला की सूरत भेजने की गलती कर दी तो एक भूचाल आ गया और फिर मोसाद ने इस मकाले की इशाअत के छठे रोज ही बगदाद की सड़कों पर कुछ नामालूम अफराद के हाथों उन्हें खून में नहला दिया। नाजरीन, 1989 में मोसाद को खबर मिली कि मिस्र एक मर्तबा फिर यूरेनियम अफसूदा करने की सलाहियत हासिल करने के लिए काम कर रहा है। इस मिशन पर काम करने वाले इंतहाई काबिल एटमी साइंसदान डॉक्टर सईद अल बदर को अस्कंदरिया में उनके अपार्टमेंट में पुरइसरार तरीके से कत्ल कर दिया गया। जमाल हमदानी, सईद सैयद और सलवा हबीब समेत एटमी रिसर्च के न जाने ऐसे कितने हीरे थे जिनकी चमक धमक रोज बरोज बढ़ती जा रही थी, लेकिन उनकी यही खासियत मुस्लिम दुश्मनी में अंधे हो जाने वाले ताकतवर ममालिक को बेचैन कर गई और फिर एक दिन मोसाद ने उन्हें सफाए हस्ती से मिटा दिया। यह सारी तफसील बयान करने का मकसद नाज़रीन ये वाज़े करना है
कि गैर मुस्लिम कभी नहीं चाहेंगे कि मुस्लिम ममालिक में से कोई दुनिया का ताकतवर तरीन मुल्क बन जाए। इसलिए नाज़रीन ग्रामी, सब ममालिक, तमाम मुस्लिम ममालिक को सबसे ज्यादा मुत्तहिद और मुहतात होकर आगे बढ़ना होगा, जो कि बज़ाहिर मुश्किल नजर आता है। मजीद अपडेट्स के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इंशाअल्लाह ताला जल्द नई वीडियो में आपसे मुलाकात करूंगा। तब तक के लिए दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।